आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी दारूहेड़ा में आए और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए। वहाँ भी पूरा जोश और उत्साह लोगों में था और वहाँ भी 2-2 घंटे इंतजार करके लोग बैठे रहे, क्योंकि सारा आज कार्यक्रम इसीलिए लेट हो गया कि भाई मुख्यमंत्री आ रहा था, इसलिए उनका भी हमने आगमन की उनका भी स्वागत करना था, इसलिए समय अब हो गया और लेट हो गए। विधायक जी, ये नुक्कड़ सभाएं जो जनसभाओं में तब्दील हो रही है, क्या संकेत दे रही है? वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग उमंग उत्साह इनकी बता रही है कि इस बार कमल खिलाने का मूड है, लेकिन बाकी तो आप बताएंगे कि जनता जनार्दन क्या चाह रही है। आज केजरीवाल भी रेवाड़ी आए, 5 गारंटी देकर गए। केजरीवाल की गारंटी तो मैं उनकी गारंटी की क्या बात करूं, उनकी गारंटियां तो सारी फेल हो गई। वो कहते थे हम सरकारी संसाधन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और 200 करोड़ रुपए में तो उसके बंगले की रिपेयर हुई है और आज सारी चीज़ ले ली। तो अब केजरीवाल को कोई सीरियस लेता नहीं है। विधायक जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। उन्होंने कश्मीर में बयान दिया था कि 370 दोबारा लगाएंगे। कांग्रेसी प्रत्याशी का कोई स्टैंड इसमें नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है, अगर राहुल बाबा विदेशियों से संपर्क करके और इस देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करता है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, एक एक चीज़ की खबर रखती है। वो अमेरिका में कुछ बैठ के बोलेगा, उसको हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनेंगे। आज आपके मीडिया तंत्र है, अब तो कोई एक सुई का भी खुड़का हो जाए तो पूरी दुनिया को पता हो जाता है। तो इन्होंने तो षड्यंत्र करा देश के खिलाफ, और इनकी हिम्मत है तो धारा 370 फिर लागू करके दिखाएं। लक्ष्मण यादव जीतेंगे तो कुर्सी दक्षिण हरियाणा को मिलेगी। निश्चित तौर पे दक्षिणी हरियाणा को कुर्सी मिलेगी और हम उसमें पैरवी करेंगे। हम उसके बड़े वकील बन के उसकी पैरवी करेंगे और मिलना भी चाहिए। सबको अधिकार है, सब अधिकार अपना मांगते हैं, और बाकी तो संगठन को करना होता है सारी चीज़, और संगठन के हिसाब से ही सारी चीज़ चलते हैं। हमारे सारे बड़े नेता भी मानते हैं इस बात को, बाकी संगठन का फैसला सर्वोपरि। मीरपुर यूनिवर्सिटी एक लंबी, जब भी कप्तान साहब अपनी गिनाते तो आईजू का नाम पहले आता है कि बोले कि इतना विकास कार्य उन्होंने कराया उनके राज में। देखिए, कप्तान साहब को अपने भी संस्थाओं का जिक्र करना चाहिए। लोगों की ताकत के बल पे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधे हैं, और यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है क्या हाल है। यूनिवर्सिटी बनी ही रोहतक वालों के लिए थी, यूनिवर्सिटी में तो सारे रोहतक वाले ही नौकरी लगे थे। आपका कोई बच्चा लगा हो तो बताओ। ये तो थोड़ा बहुत अब लगने लगा है, नहीं तो हमीरपुर ने 100 एकड़ ज़मीन दी, इनका अधिकार है उस तरह से मांगने का। जो ज़मीन दी है, या तो पैसा देना चाहिए उस ज़मीन का, या फिर इनको जो से भी कंप्रोमाइज़ जो गांव राम चाहता है वैसे करना चाहिए सरकार को। हमने तो एम्स की, आपने देखा, संघर्ष समिति के सामने हमने सीएम साहब के सामने बैठाया और हमने कहा भाई ये विस्थापित नहीं करना, इनको स्थापित रखना है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक शहर बसने जा रहा है तो हमारे आदमी यहाँ से क्यों विस्थापित हो, वो स्थापित रहे। इसलिए हमने उनकी सोसाइटी बना के प्लॉटों का इंतजाम करा और उनको पैसा भी दिलवाया। उस समय की कमजोरी थी तो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, वरना तो आज मीरपुर गांव अपने आप को ठगा सा महसूस थोड़ी करता। नेताजी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आज बयान देके गए हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हम ही कोर्ट में लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, ये बरगलाने की बात छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि भाई पंजाब SYL को बनाने दे, उस नहर को बनाने दे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई अगर केंद्र राजी है बनाने के लिए, मेरी प्रदेश की सरकार राजी है, अब उसकी सरकार वहाँ बैठी है पंजाब में, वो दे दे और हमसे जो एग्रीमेंट करना चाहे कर ले। एक इतनी भीड़ जो देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देके जा रही है? ये भीड़ नहीं है, ये मेरे प्यार मोहब्बत में सब इकट्ठे हुए हैं, भीड़ नहीं है। ये मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, इसको भीड़ का नाम ना दें, लेकिन ये जरूरी है, जन समूह है, इतना बड़ा जन समूह है जो जन आंदोलन है। ये इस बार इनका परिवर्तन का मूड है, रेवाड़ी में कमल खिलाने का मूड है। और भाई मैं तो अंत में यही कहूँगा, अगर इतने लोगों ने जोश दिखाया है, ये ठाकुर तो गए हो। ठीक है।